Good morning, student. Today we are started number chapter 9 algebraic expression and identities. हम algebraic expression देखेंगे और उनकी identities पढ़ेंगे. सबसे पहले देखते हैं what are expression. Expression क्या होते हैं? जैसे कि हमने चैप्टर सेकंड किया था, उसमें भी हमने देखा था कि वेरिएबल के साथ एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी. जैसे कि यहाँ पे क्या है x+3, यानी वेरिएबल के साथ में 3 ऐड हो रहा है, तो x+3 एक एक्सप्रेशन है. वेरिएबल है 2y, उसके साथ में 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी 2y - 5, ये भी एक एक्सप्रेशन है. 3x² एक्सप्रेशन है, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट जो साथ में आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेशन हो जाएंगे. चैप्टर 9 में हम देखेंगे टर्म्स, फैक्टर एंड कोफिशिएंट. टर्म्स क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4x + 5, तो ये क्या है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है. तो इसमें इस एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होंगी, 4x और 5. तो अगर पूछे कि एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या है, 4x एक टर्म है और 5 2 टर्म्स दी हुई. इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है, 4x एंड 5. फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, टर्म्स पूछा इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है, 1 2. फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 4x एक फैक्टर है, 5 एक फैक्टर, और फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 4x एक फैक्टर है, 5 दूसरा फैक्टर है. कॉफिशिएंट क्या हो जाएंगे, जैसे कि x का कॉफिशिएंट क्या है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में इसकी क्या है, x के मल्टीप्लाई में है 4, तो x का कॉफिशिएंट होगा 4. तो टर्म्स हो गई 2, फैक्टर्स हो गए 4x एंड 5, और कॉफिशिएंट x का कॉफिशिएंट हो जाएगा 4. जैसे यहाँ एक इक्वेशन दी है 7xy - 5x, तो टर्म्स कितनी हो गई, 1 2. फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 7xy एंड 5x, और कॉफिशिएंट xy का कॉफिशिएंट 7 और x का कॉफिशिएंट 5. तो ये हो जाएंगे इसके कॉफिशिएंट. कॉफिशिएंट मतलब जो नंबर्स होते हैं वो. उसके बाद देखेंगे हम मोनोनॉमिल्स, बायोनॉमिल्स एंड पॉलिनॉमिल्स. मोनोनॉमिल्स क्या होते हैं, जिसमें हमें सिर्फ एक टर्म्स दी भी होती है. जैसे इसमें हमने देखा था 2 टर्म्स थी, तो जिसमें एक टर्म्स होगी वो हो जाएंगे मोनोनॉमिल्स. जैसे 4x ओनली फॉर 4x, ना ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट, ये एक टर्म है. 3xy भी एक ही टर्म है, -7 से, तो ये हो जाएंगे मोनोनॉमिल. जिसमें 2 टर्म्स होंगे वो हो जाएंगे बाय, जैसे a + b 1 2 टर्म्स है तो बायोनॉमिल. 4l + 5m 2 टर्म्स आ रही 1 2, तो ये हो जाएगा बायोनॉमिल. तो जिसमें 2 टर्म्स आएगी वो बायोनॉमिल्स, जिसमें 3 टर्म्स आएंगी 1 2 3, तो वो हो जाएंगी ट्रायोनॉमिल्स, और जिसमें 3 से ज़्यादा हो जाएंगी वो हो जाएंगे पॉलिनॉमिल्स. 1 टर्म वाले मोनोनॉमिल्स, 2 टर्म्स वाले बायोनॉमिल्स, 3 टर्म्स वाले ट्रायोनॉमिल्स, और 3 से ज़्यादा वाले पॉलिनॉमिल्स. अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.1. आइडेंटिफाई द टर्म्स द कॉफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. हमें जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनकी टर्म्स को आइडेंटिफाई करना और कॉफिशिएंट बताने. तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, 2 टर्म्स दी हुई है 1 2. अब हमें इसके कॉफिशिएंट बताने इस एक्सप्रेशन में, तो एक्स वाई जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो जाएगा 5, 3zy का कॉफिशिएंट हो जाएगा 3. तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट में यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स बना दिया, सीरियल नंबर, टर्म्स एंड कॉफिशिएंट. फर्स्ट हमारा है टर्म्स, एक टर्म्स दी हुई है 5xy जेड स्क्वायर, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 5. फिर आ जाएगा 3 - 3zy, यहाँ लिखा है -3zy, तो यहाँ पे भी हमने वही लिख दिया, तो zy का कॉफिशिएंट हो जाएगा -3. इसी टाइप से सेकंड पार्ट देखेंगे. एक में लिखा है 1, 3 टर्म्स है 1x एंड x², ये 3 टर्म्स दी हुई है सेकेंड में, तो इसका तो हो जाएगा 0. सही 0. इसके देखो यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी नहीं दिया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x की पावर 0. किसी की भी पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू होती है 1. तो x ये भी एक वेरिएबल हो गया, इसकी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 1. इस x के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, जिस वेरिएबल के आगे कुछ भी नहीं लिखा था उसका कॉफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1. x² के आगे कुछ भी नहीं, तो इसका कॉफिशिएंट भी क्या हो जाएगा 1. इसी टाइप से इसके आगे के देखेंगे. थर्ड में हमें लिखा हुआ है 4x² y², एक टर्म लिखी हुई है 4x² y² z², और एक टर्म लिखी हुई है z². x² y² के मल्टीप्लाई में कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 4. x² y² z² का कॉफिशिएंट हो जाएगा -4, और z² के आगे कुछ भी नहीं, तो इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा 1. तो इस टाइप से हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के देखे. तो 4th, 5th और 6th आपको खुद करना है.
इसका हो जाएगा 1, पी क्यू का कॉफिशेंट हो जाएगा -1, क्यू आर का कॉफिशेंट हो जाएगा 1 और आर पी का कॉफिशेंट हो जाएगा -1। एक्स का कॉफिशेंट हो जाएगा 1/2, वाई का कॉफिशेंट 1/2, एक्स वाई का कॉफिशेंट -1, ए का कॉफिशेंट 0.3, ए बी का कॉफिशेंट -0.6 और बी का कॉफिशेंट 0.5। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, मोनोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस 3 कैटेगरीज। हमें यहाँ पे कुछ दिए हुए, इस पर हमें देखना है। देखो x प्लस वाई के बाद में कॉमा आ रहा है, यानी कि हमें सिर्फ यही टर्म्स दी हुई। x प्लस वाई 2 टर्म्स आ रही है, तो ये हो जाएगा बायनोमियल्स। उसके बाद देखो कॉमा के बाद लिखा है 1000, ओनली फॉर 1000। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मोनोनोमियल्स की टर्म्स देख लेते हैं। 1000 और कॉमा के बाद में देखो ये 3-4 टर्म दे रही है, कॉमा के बाद में 1 2 3 टर्म्स आ रही है, कॉमा के बाद में या हम यहाँ पे यह एक इसको अलग अलग कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मोनोनोमियल्स, तो मोनोनोमियल्स में कौन सी टर्म थी? सबसे पहले एक हमारी आ रही थी 1000। 1000 से पहले हमारा आ रहा है x प्लस वाई, क्या है? बायनोमियल। तो बायनोमियल के आगे लिख देंगे x प्लस वाई। एक तरफ मैं नीचे लिख देती हूँ ट्रायनोमियल। और एक तरफ हम लिख लेते हैं पॉलिनोमियल। उसके बाद क्या है? x कॉमा के बाद x 1 2 3 4 फिर कॉमा आ गया, यानी कि ये 4 टर्म आ रही, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल्स। x स्क्वायर x क्यूब x4। तो पॉलिनोमियल के आगे लिख देंगे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x की पावर 4। इसी टाइप से आगे देखेंगे कॉमा के बाद में क्या क्या है? 7 प्लस वाई प्लस 5x फिर कॉमा आ गया, तो कितनी टर्म्स आ रही है? 1 2 3, यानी ट्रायनोमियल। ट्रायनोमियल में लिख देंगे 7 प्लस वाई प्लस 5x। कॉमा के बाद में 2y माइनस 3y स्क्वायर फिर कॉमा आ गया, यानी कॉमा और इसके बीच में कितनी 2 टर्म्स आ रही है, तो ये हो जाएगा बायनोमियल। तो बायनोमियल में एक तो हम लिख चुके हैं, दूसरा हम यहाँ पे लिख देंगे 2y माइनस 3y स्क्वायर। तो इसी टाइप से जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद, अब आप बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे डू योरसेल्फ कि कौन सा क्वेश्चन किसका है, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स किस पार्ट का है। तो क्वेश्चन सेकंड का बाकी के पार्ट्स आप खुद वेरीफाई करेंगे।